वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित श्री वीपी सिंह बदनौर जी, पूर्व राज्यपाल पंजाब, श्री राव राजेंद्र सिंह जी, पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा राजस्थान, महाराजा जोधपुर गज सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष IHHA, श्री रणधीर विक्रम सिंह जी, अध्यक्ष IHHA, श्री गज सिंह जी अल्सीसर, महासचिव, श्री स्टीव वोर्जिया, उपाध्यक्ष, श्री जोस डोमिनिक, उपाध्यक्ष, श्री राजेंद्र सिंह पचार, संयोजक वार्षिक सम्मेलन, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के इस 9वें वार्षिक सम्मेलन के लिए मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे राव राजेंद्र सिंह जी ने कहा था कि सभी लोगों ने आंग्ल भाषा में अपनी अभिव्यक्ति की थी। हिंदी में उन्होंने बड़ी संस्कृत निष्ठ हिंदी में अपनी विचाराभिव्यक्ति उन्होंने किया। मैं भी हिंदी में ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करूंगा। मैं समझता हूं कि आप सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। कोविड के विकट दौर में सर्वाधिक नुकसान किसी उद्योग का हुआ था तो पर्यटन उद्योग है। इसलिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद कारगर पर्यटन उद्योग के संवर्धन के लिए प्रभावी रूप में प्रयास किया जाए। सभी ने इस संबंध में अपने उद्बोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया है। कोविड के उस विकट दौर में हालांकि कुछ समय से पर्यटन संवर्धन के लिए केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर तेजी से प्रयास प्रारंभ भी हुए हैं, परंतु अभी भी और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पर्यटन को मैं बगैर चिमनी और धुएं का उद्योग कहता हूं। इसलिए हमने हमेशा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की दृष्टि से प्रयास किया है, मांग भी करता रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री भी था। मैंने उस दिशा में कार्य करने का प्रयास भी किया था। इसमें सुनियोजित रूप से किसी प्रकार का कोई वस्तु आधारित उत्पादन नहीं होता है, फिर भी बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने वाला यही विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। हमारे राव राजेंद्र सिंह जी ने तो केवल वर्ष, महीना ही नहीं, प्रतिदिन कितना रोजगार का सृजन होता है, इसको भी अपने गणित के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूं कि उनके कही हुई बातों में सर्वाधिक सत्यांश है। उसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। अधिकांश विकसित राष्ट्रों ने पर्यटन के तेजी से बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए ही अपनी अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता में इसे सम्मिलित किया है। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बेहद समृद्ध और संपन्न प्रदेश ही नहीं है, बल्कि यहाँ की आवभगत की संस्कृति भी अनूठी है। राजा महाराजाओं के ने आज़ादी से बहुत पहले ही पर्यटन के महत्व को समझते हुए यहाँ अपने किले, महलों के द्वार सुदूर देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए खोल दिए थे। परंतु पर्यटन के प्रभावी प्रबंधन की अभी भी असीमित संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं। जरूरत इस बात की भी है कि उन संभावनाओं पर सभी मिलकर प्रभावी कार्य करें। कर्नल टॉड ने कभी राजस्थान के बारे में कहा था, राजस्थान की तुलना में
यूनान के ऐपों का सौंदर्य भी हल्का हो जाता है। मैं चाहता हूं उनके इस कहे के आलोक में राज्य की समृद्ध पर्यटन विरासत और वैविधता का प्रभावी प्रसार किया जाए। बहुप्रचलित पर्यटन स्थानों के साथ ही ऐसे कम प्रचलित पर्यटन स्थलों, हेरिटेज से जुड़े स्मारकों, किले महलों को पर्यटन नक्शे में सम्मिलित किया जाए, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि राजस्थान के किले महल, स्थापत्य कला से समृद्ध मंदिर, हवेलियां, दूर तक पसरे रेते की खोरे और सांस्कृतिक परिवेश आदि पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन धरोहर, अतीत से जुड़े स्मारकों, किले महलों के रूप में जो पर्यटन संपदा राजस्थान में विद्यमान है, उतनी और किसी भी प्रदेश में नहीं है। राज्यपाल बनने के बाद मैंने राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया है। इस दौरान मैंने यह महसूस किया कि हर क्षेत्र में यहाँ कोई न कोई दुर्ग, किला और महल ऐसा है जो अपनी बनावट, स्थापत्य सौंदर्य और शिल्प की दृष्टि से अद्भुत है। अभी कुछ दिन पहले ही बीकानेर जब जाना हुआ तो वहां से कोई 30 किलोमीटर दूर गजनेर गांव भी जाना हुआ था। आश्चर्य हुआ, छोटे से गांव में वहां दुलमेरा के लाल पत्थरों से निर्मित गजनेर पैलेस जैसा भव्य महल बना हुआ है। रेगिस्तान में कृत्रिम झील, अद्भुत सौंदर्य है उसका। स्वाभाविक रूप से लोग आकर्षित हो जाते हैं और अपने आप उसमें नौका विहार करने के लिए भी चल पड़ते हैं। ऐसी झील और उसके पास बना गजनेर पैलेस स्थापत्य सौंदर्य में अप्रतिम है। और यही नहीं, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, जहां भी आप जाएं, किले और महलों का अनूठा सौंदर्य वहां है। देश में सर्वाधिक हेरिटेज होटल कई हैं, तो वह भी स्थान में राजस्थान में ही है। पर हेरिटेज के रूप में प्राचीन किले महलों, हवेलियों को पर्यटन से जोड़ने और तेजी से लुप्त होने वाली यहाँ की इस विरासत को बचाने का श्रेय किसी को है तो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी को है, जिसको स्वयं आदरणीय वीपी सिंह जी ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा है। मुझे याद है, राजस्थान में जब श्री भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हेरिटेज होटल्स के रूप में पर्यटन को विकसित करने की महती दिशा में दृष्टि प्रदान की थी। इस अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी यदि नहीं होते तो किले महलों की धरोहर को इस तरह से हम बचाकर नहीं रख पाते। ये मेरी भी अपनी मान्यता है, क्योंकि इस संबंध में कई बार चूंकि उनका सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त हुआ है और कई विषयों पर समय समय पर चर्चा भी होती रहती थी। इस विषय पर भी चर्चा होती थी तो लगता था वो उसमें रमे हुए हैं, और रमे हुए होने के नाते भी इस दिशा में उन्होंने कुछ कार्य कर सकने में सफलता प्राप्त की थी। हेरिटेज होटल बहुत अच्छा विचार है। इसके जरिए हमारे जो प्राचीन किले महल हैं, सुंदर हवेलियां हैं, उनका पर्यटन संस्कृति से फिर से जुड़ा हुआ है। अब यही ये जितना बढ़िया है जहां आप विद्यमान हैं, जहां एक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य सड़क से और यहां आने के बीच में कैसी दुर्दशा है, ये तो आपने अनुभव किया होगा। सड़क की कैसी दुर्दशा है, ये तो मैं यहां आ रहा था, इसलिए कल शायद कुछ गड्ढे उड्ढे पाट दिए गए थे नहीं तो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोग आते, उसके बावजूद भी ये हेरिटेज का वैशिष्ट्य उनको स्वाभाविक तौर पर आकर्षित करता है।
वह आकर्षण विदेशियों को भी काफी मात्रा में इधर की तरफ ले आता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं ये मानता हूं कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के पर्यटन आकर्षण का बड़ा पहलू आज ये हेरिटेज होटल ही है। पर जरूरत इस बात की भी है कि हेरिटेज होटलों के साथ स्थान विशेष की संस्कृति का भी प्रभावी प्रसार हो। स्थानीय संस्कृति, यहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, मनोरंजन के उनके क्या साधन हैं, किस प्रकार की आजीविका है, फसलोत्पादन क्या है, ये सारी चीजें वहां स्थानीय सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, स्वाभाविक रूप से लोग उसका अनुभव करने लगते हैं। मैं चाहता हूं हमारे जो लोक कलाकार हैं उन्हें भी आपकी हेरिटेज होटल एसोसिएशन सुनियोजित योजना बनाकर अपनी कला प्रदर्शन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करे। हमारी जो चित्रकला और भित्त चित्रकला की परंपरा है उनसे जुड़े कलाकारों की कला का उपयोग करने के लिए भी अधिकाधिक प्रयास होना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोविड के दौर में कलाकारों को भी बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, जिसे आग्रह कर उन्हें राजभवन में आमंत्रित किया था, मैंने आमंत्रित किया था और स्थानीय कलाकारों को मैंने बुलाया था। हमने राजभवन में राजस्थान के लोक कलाकारों से संवाद रखा ताकि उन्हें अपनी कला प्रदर्शन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएं। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से भी कलाकारों को कोविड में ऑनलाइन कार्यक्रम देकर प्रोत्साहित करने की दिशा में हमने पहल की। मैं चाहता हूं पर्यटन के साथ हमारी धरोहर से जुड़ी कला और कलाकारों को अधिकाधिक अवसर मिले। हालांकि इस दिशा में प्रयास हुए भी हैं, पर सुनियोजित रूप में इस तरफ अधिक ध्यान देंगे तो पर्यटन विकास के साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में भी हम विश्व भर में अग्रणी हो सकेंगे। मैं मानता हूं कि किसी राष्ट्र के विकास में पर्यटन न केवल महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है बल्कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी यही है, पर्यटन ही है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान एवं रोजगार के विभिन्न स्रोत उत्पन्न करने में भी पर्यटन का ही विशेष योगदान है। पर्यटन जन उद्योग है, जनता द्वारा जनता के लिए संचालित उद्योग। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं किसी स्थान पर पर्यटक आते हैं तो इससे होटल उद्योग को ही लाभ नहीं होता बल्कि उससे जुड़े तमाम दूसरे उद्योगों, हस्तशिल्प, परिवहन के साधनों के साथ स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होती है। इस बात को गहराई से समझें और समझाए जाने की जरूरत है कि पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन का ही बड़ा स्रोत नहीं है बल्कि इससे सर्वाधिक रोजगार जनन होता है। किसी स्थान पर कोई पर्यटक आता है तो वहां पर जो भी खर्च करता है स्थानीय आय में वह सम्मिलित हो जाता है। इसका सीधा अर्थ यह भी है कि पर्यटन गतिविधियों से स्थान विशेष के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ही पर्यटन में अधिकाधिक जन भागीदारी बढ़ाई जाए। हेरिटेज होटल इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि इनमें हमारी प्राचीन कलाकृतियां, वृत्त चित्रों और विरासत से जुड़ी अन्य वस्तुओं का भी अनुपम संग्रह है। इन हेरिटेज होटलों में बहुत से ऐसे भी हैं जिनसे कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम, किस्से, कहानियां जुड़े हैं। मैं चाहता हूं हमारे इस विरासत का इस दृष्टि से भी देश भर में प्रसार हो ताकि पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। हेरिटेज की दृष्टि से मैं मंडावा गया हुआ था और आदरणीय श्री
रणवीर विक्रम सिंह जी के उस रिसोर्ट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वह शुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश में कैसे वहां की झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में 5 स्टार का अनुभव हो रहा था। झोपड़ी इतना आनंद प्रदान कर रही थी, वहां जाने के बाद स्वयं लोग कैसे कह रहे, वाह, हिंदुस्तान की गांव इस तरह की झोपड़ी में बसा हुआ है और उसमें भी लोग व्यवस्थित तौर पर रहें तो आनंदित हो सकते हैं, आनंद पूर्वक रह सकते हैं। यह अनुभव कराता है, गांव का अनुभव कराता है, गांव में बसे हुए लोगों को अनुभव कराता है और गांव में बसे हुए लोग किस प्रकार की झोपड़ी में रह करके अपने आनंदपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं, इसकी भी अनुभूति कराता है। मुझे बताया गया है कि IHHA भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत को पुनर्जीवित करने के साथ ही हेरिटेज संपत्तियों को होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से भी महती कार्य कर रही है। मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं मानता हूं कि विरासत आतिथ्य के साथ उसे संरक्षण के लिए वृहद स्तर पर कार्य होगा, तभी हम भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी यह संस्था पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए जागरूकता के साथ ही विरासत संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाए। पर्यटन कैसे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बचाते हुए अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बने और कैसे इससे अधिकाधिक रोजगार सृजन हो, इस पर भी अधिकाधिक ध्यान देने की आज आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन के नवे संस्करण में पर्यटन और विरासत संरक्षण से जुड़े विषयों पर गहन मंथन होगा। लोगों ने बताया कि कल इस पर गहन मंथन होने वाला है। विश्वास है देश के ख्यातनाम विशेषज्ञों द्वारा पर्यटन के बदलते नए रूपों, अनुभवात्मक पर्यटन और टिकाऊ विकास, हेरिटेज आर्किटेक्चर, होटल प्रबंधन की शैलियां, वन्य जीव पर्यटन, सोशल मीडिया का पर्यटन विपणन में उपयोग जैसे बहुत से नवीन व अनूठे विषयों पर विमर्श से भविष्य की उज्जवल राहों का निर्माण इस क्षेत्र में होगा। आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, जबकि इस कार्यक्रम में आप लोग इन सारे विषयों पर गहन चिंतन मनन करेंगे और उसमें से एक निष्कर्ष लगाकर पर्यटन की दृष्टि से इन हेरिटेज होटलों का किस तरीके से और महत्व बढ़ाया जा सकता है, इस दिशा में उसको कार्यान्वित कराने का प्रयास भी करेंगे। उसके अनुसार एक ब्लूप्रिंट भी उसका निर्माण करेंगे। ऐसे अवसर पर मुझे बुलाकर आपने मुझे जो गौरवान्वित किया है, इसके लिए मैं आपके प्रति, आपकी टीम के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।